किया, उसने उनको वहां से जाने को कहा, सिक्योरिटी को बुला लिया, मतलब वो इतना कोई साइकोपैथ था। कॉलिंग अस नेम्स, तो यकीनन उसने गालम गलोच की, बदतमीजी की। टेलिंग अस टू गेट आउट, जितनी वो डाउन टू अर्थ है, ये उसका एक प्लस पॉइंट है। और वर्बली जो है अब्यूज किया गया है। 35 मिनट्स तो ये इवेंट चला, उसके बाद शी लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा, मैं हूं सोनिया राव। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। बात मैं करूंगी हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा की, जिनको लोग दीवानों की तरह चाहते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक हिट ड्रामा दिया है और इस वक्त वो लॉलीवुड का, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे हिट कपल है। और आपको अंदाजा होगा कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं वो पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं वहां जाती हैं और मीट एंड ग्रीट करती हैं। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं पूरी दुनिया में और वो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सेलिब्रिटीज वहां पर जाती हैं। आपकी बार भी ऐसा ही हुआ। डैलस जो कि टेक्सास में है, वहां अमेरिका में ये लोग मौजूद थे, मीट एंड ग्रीट जारी था। कहा यह जाता है कि ये लोग जिस टाइम पे इनको पहुंचना था उस टाइम पे नहीं पहुंचे और थोड़ा लेट आए, लेकिन सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से जारी होती हैं, बड़ा खुशगवार माहौल होता है। लेकिन अचानक से हानिया को पता चलता है कि उनकी जो मैनेजर है उसको वर्बली अब्यूज किया गया है। अच्छा, जब ये हानिया को पता चलता है, तो मैं हानिया को नहीं जानती, मैंने हानिया के साथ काम नहीं किया, बट आई नो दैट शी इज़ अ वेरी काइंड पर्सन एंड वो बिल्कुल एरोगेंट नहीं है और वो बड़ी यारो की यार टाइप की बंदी है। हानिया फ़ौरन जाती है। हानिया जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि जी बहुत बदतमीज़ी की गई है उसकी मैनेजर के साथ, जो कि ऑफ कोर्स शी इज़ अ फीमेल। तो हानिया को इस बात पे बहुत गुस्सा चढ़ता है और ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ये सारा कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब हानिया ने इवेंट शुरू होने के 35 मिनट्स के बाद ये कहा कि आई नीड टू गेट बैक टू द होटल, और ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो टाइम के हवाले से वो हो रहे थे कि इनको मज़ीद टाइम देना चाहिए। खैर, उस पर जो भी है बदतमीज़ी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। इस पे मुख्तलिफ जो है लोगों की मुख्तलिफ राय आ रही हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हानिया की सपोर्ट में बात कर रहे हैं और हानिया ने भी इसके बारे में बात की। ये जब सारा मामला हुआ, हानिया गई तो हानिया के साथ भी बदतमीज़ी की। फिर उसके बाद पता ये चला कि जी फहद मुस्तफ़ा भी पहले तो ऑडियंस के साथ बातचीत करते रहे, फिर फहद मुस्तफ़ा भी स्टेज छोड़ के, लोगों को छोड़ के हानिया के पास चले गए। और कोई भी एक अच्छा इंसान होता उसको ऐसा ही करना चाहिए, जो उसका साथी है, जिसके साथ उसने इतना काम किया है, उसकी रिस्पेक्ट में उसको जाके हेल्प आउट करना चाहिए। खैर, ये सारी चीज़ें हुई एंड शी वॉकड आउट, शी वेंट टू द होटल और टाइम से पहले ये इवेंट ख़त्म हो गया। अब एक ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है एक शो, और डॉलर्स में बड़े महंगे महंगे टिकट्स होते हैं जब ये इवेंट्स इस तरह के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे। बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स जिन्होंने ये अटेंड किए हैं एंड दे वर लाइक कि बहुत महंगे टिकट्स होते हैं। ठीक है, फिर लोगों को होता है कि वो अपने जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ बात करें, तस्वीरें खिंचवाएं, उनकी बातें सुने। खैर, so it is only fair that there is transparency regarding this matter as well. 35 मिनट्स तो ये इवेंट चला, उसके बाद शी लेफ्ट। अच्छा, अब जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ज़्यादातर तो हानिया की सपोर्ट में बात हो रही है, मैं भी सपोर्ट करूँगी बिकॉज हानिया ने भी स्टेटमेंट दी अपनी इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ पे हानिया ने ये लिखा, सारा जो भी कुछ हुआ हानिया ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा ये बदतमीज़ी जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी जो मैनेजर है वो एक औरत ज़ात है और किसी औरत ज़ात के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और वर्बली जो है अब्यूज़ किया गया है। ओके, तो हानिया ने अपनी स्टोरी में लिखा, इट्स नो सीक्रेट दैट आई लव एंड रिस्पेक्ट माई फैंस मोर दैन वर्ड्स कैन डिस्क्राइब। अब नो डाउट हानिया बहुत ज़्यादा अपने फैंस के साथ प्यार करती है और शी इज़ अ वंडरफुल स्टार, मतलब शी इज़ अ वंडरफुल सेलिब्रिटी। और इसी वजह से हानिया स्टार बनी क्योंकि उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका जितनी वो डाउन टू अर्थ है, ये उसका एक प्लस पॉइंट है और ये सारी चीज़ें एक सेलिब्रिटी को स्टार बनाती हैं। तो everyone who came to meet us at the Dallas event, I love you to bits and it's unfortunate that it had to end so abruptly. तो
इस पे हानिया का यही कहना है कि जो भी वहाँ पर आए थे, आई लव यू गाइज टू बिट्स, आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कि ये अचानक से इवेंट जो है इस तरह से एंड हुआ। और उसके बाद ये लिखती हैं कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव बिल्ट अ कम्युनिटी ऑफ लव, ट्रस्ट एंड सपोर्ट एंड ऑफ जस्ट सीइंग ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और इनका ये कहना है कि हमने एक मोहब्बत वाली, ट्रस्ट वाली और एक सपोर्ट वाली कम्युनिटी बिल्ड की है, और इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे को एज ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी देखना चाहिए। सो इट इज़ ओनली फेयर दैट देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग दिस मैटर एज वेल। तो इस मैटर के बारे में अब हानिया बात कर रही हैं कि इसके हवाले से भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो हर बंदा डिफरेंट बात करता है, हर बंदा कहता है मैं ठीक हूँ और अगला गलत है। तो हानिया ने आगे जो लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एवरीवन सॉ वीडियोज ऑफ मी वॉकिंग टू द क्राउड एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। ठीक है, और which is very true. When I was going back to my seat, I heard one of the organizers verbally abuse my manager. और ये तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के बाद जब हानिया अपनी सीट की तरफ वापस जा रही थी तो इनको आवाज़ आई बाकायदा तौर पे कि इनकी जो मैनेजर है उसको वर्बली अब्यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट ओके, एंड आई एम 101% श्योर कि हानिया झूठ नहीं बोल सकती। और इसके बाद हानिया का ये कहना है कि ओके, it's written but it's so tiny. अच्छा, so I walked up to her and asked what had happened and told the man, one of the organizers, that he cannot speak to her like this. अच्छा, फिर उसके बाद हानिया ने वहाँ जाके दरियाफ्त किया कि भाई क्या माजरा है, क्या हुआ है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें से एक जो ऑर्गेनाइज़र था उसको हानिया ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है और वो इस तरह से बात नहीं कर सकता है इनकी मैनेजर के साथ। और हानिया शी हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव, जहाँ उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स यूजली वो अपने फ्रेंड्स के साथ नज़र आती है, मैनेजर के साथ, अपनी हाउस हेल्प के साथ, तो शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैम, और वो बड़ी टेक केयर करती हैं। उसके बाद हानिया लिखती हैं कि शी वॉज डिस्ट्रॉट दैट शी वेंट backstage. I followed her to make sure she was okay, and Fahad, being a gentleman, also came to check upon her. अच्छा, जो हानिया की मैनेजर है वो बैक स्टेज चली गई। ऑफ कोर्स शी वाज अपसेट, तो हानिया ने भी मेक श्योर किया कि वो उसके पीछे जाए ये देखने के लिए कि वो कैसी है, कहीं वो रो तो नहीं रही, वो अपसेट तो नहीं है। और फहद भी आए और उन्होंने भी चेक किया, बीइंग अ जेंटलमैन। ठीक है, अच्छा, then we decided to start with the photos with the fans backstage. At this point he came running after us. अब जो ऑर्गेनाइजर है वो जब इन्होंने बैक स्टेज फोटो सेशन स्टार्ट किया अपने जो भी ये फैंस वगैरह थे वहाँ पे डैलस में उनके साथ, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें से वही ऑर्गेनाइजर इनके पीछे आया। ओके, सो okay, at that point he came running after us, calling us names. हमें नामों से बुलाया, बुरा भला बोला। अब किन नामों से बुलाया ये नहीं पता, लेकिन of course if she's saying calling us names तो यकीनन उसने गालम गलोच की, बदतमीजी की। telling us to get out, और ये भी कहा कि यहाँ से निकल जाओ। called off the security protocols, सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको बुलाया। and verbally assaulted us even more, असॉल्ट किया और उससे भी ज्यादा बुरा भला किया। पीपल हैड टू होल्ड हिम बैक, यानी कि वो बंदा इतना पागल था और उसने इतनी बदतमीजी की, उसने असॉल्ट किया, उसने वर्बली अब्यूज किया, उसने उनको वहां से जाने को कहा, सिक्योरिटी को बुला लिया। मतलब वो इतना कोई साइकोपैथ था कि लोगों को उस बंदे को पकड़ना पड़ा। अब हानिया ये सब कुछ लिख रही है, आई एम 101% श्योर शी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। वी वर रश्ड आउट बाय आवर प्रोमोटर आरिफ खान to not further escalate anything, and we managed a personal means of transport to get back safely to the hotel. उसके बाद जो इनके मैनेजर प्रोमोटर थे आरिफ खान,
उन्होंने भी कहा कि आप चली जाए ताकि कोई फर्दर मजीद ना हो, और उन्होंने अपनी गाड़ी मंगवाई या जिस भी तरह से पर्सनल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने लिखा है अब मैनेज की इन्होंने, और ये होटल गए ताकि ये सेफली पहुंच जाएं। ठीक है, यानी कि बात इस हद तक बढ़ गई थी, बदमज़गी हो चुकी थी और कुछ भी हो सकता था। अच्छा, अब इसके बाद और भी हानिया ने लिखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि खुल के बात सामने आनी चाहिए, वन साइड स्टोरी नहीं होनी चाहिए। हानिया ने आगे कहा कि फर्स्टली वट एवर योर पोजिशन मे बी बिग और स्मॉल, इट गिव्स यू नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। Secondly, just because us women are in male dominated fields gives you no right to assume that you can get away with almost anything, that we will not take a stand for ourselves. हानिया का ये कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी औरत को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, माना कि हम मेल डोमिनेटेड फील्ड के अंदर काम कर रही हैं लेकिन हमारी रिस्पेक्ट है, और आपको क्या लगता है कि आप हमारे साथ कुछ भी करके आराम से बैठ जाएंगे और हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो आखिरी का पैराग्राफ है आई विल रीड इट फॉर यू गाइस सो दैट यू नो कि एग्जैक्टली हानिया ने क्या कहा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये जो है, आई अंडरस्टैंड इट्स अ जूसी स्टोरी दैट अ फीमेल आर्टिस्ट लेफ्ट अ शो और मिसबिहेव्ड, बट it would be really nice if media houses show some responsibility with their journalism and stop putting allegations on us as artists without getting their facts straight. बिल्कुल सही बात है, मीडिया हाउसेस जो होते हैं हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के आगे मिर्चें लगा के उसको पेश कर देते हैं, लेकिन जर्नलिज्म असल में एथिकल जर्नलिज्म यही है कि आप हकीकत बताएं, सच बताएं, और आप मेक श्योर करें मुख्तलिफ ज़राए से कि जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है और आप हक का साथ दें। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु केम एंड आई dearly love every single one of you. I'm sorry things had to end this way. Just have to get through with the bad days, I guess. तो ये है ना हानिया आमिर का कहना था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे फैंस आए थे, आई लव देम डियरली, और मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह से चीज़ें एंड हुई नहीं होनी चाहिए थी। नेचुरली आई हैव फ्रेंड्स टू जो कि मीट एंड ग्रीट के लिए जाते हैं दुनिया भर में, यूरोप, अमेरिकन और अदर कंट्रीज़। तो वो बड़ी मुझे आर्टिस्टों के बारे में भी और जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इनके बारे में भी अजीब व गरीब बातें सुनने को मिलती हैं। बट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र ने किया, जिस तरह से इनको मिसट्रीट किया, हानिया और फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की शान हैं, और उनको इस तरह से मिसट्रीट किया, वर्बली अब्यूज़ किया, थ्रेट किया, सिक्योरिटी बुला ली, उनको वहाँ से निकल जाने को कहा और वो वहाँ से भागे खुद अपना ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करके, क्योंकि लोगों ने उस आदमी को पकड़ा कि कहीं वो उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस ऑर्गेनाइजर जो है इस पे केस होना चाहिए और इसके बारे में हानिया को बताना चाहिए कि ये कौन है, ताकि दूसरे आर्टिस्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस ऑर्गेनाइज़र का बॉयकॉट करें। तो ये थी अपडेट, और जो भी हुआ बुरा हुआ, बट चलो 35 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट जो भी लोग वहाँ पर थे उन्होंने हानिया और फहद मुस्तफ़ा को देख लिया, उनके साथ फ़ोटो सेशन करवा लिया। बट बैड लक, थिंग्स हैपन, दुनिया है, दुनिया में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, और सेलिब्रिटीज़ के साथ भी होती हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, उनके साथ भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जो भी ऑर्गेनाइज़र है इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और इसको सू करना चाहिए, बिकॉज़ ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक दूसरे मुल्क से आए हुए मेहमान को, चाहे कोई भी बात है, आपका ट्रिगर ऑफ क्यों हुआ, आपने बदतमीज़ी क्यों की, आपने उनको थ्रेट क्यों किया, आपने सिक्योरिटी क्यों बुलवाई, ये तो बेइज्जती वाली बात है ना। तो इस पे आई थिंक एक्शन जो है वो लेना चाहिए। सो आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देर किस बात की है।